हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम 17 बीपीएससी मेंस का जो हाल ही में पेपर पेपर कंडक्ट हुआ था, उसके कट ऑफ के प्रेडिक्शन के बारे में कुछ नए फैक्टर्स के साथ इस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने हाल ही में अपने चैनल पे एक गूगल मीट के थ्रू जो भी हमारे मेंस में एपीएल स्टूडेंट थे, उनके बीच में एक डिस्कशन आयोजन किया था। उसके मैंने उसमें जो कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने उनसे क्वेश्चन किए हैं बच्चों से, जो अच्छे स्टूडेंट थे, ठीक है? जो मतलब जितने भी हमारे ग्रुप में मैक्सिमम बच्चे हैं, सभी के प्रिपरेशन लेवल जो था, जब टेस्ट सीरीज वगैरह जब देते थे बच्चे, तो उनका बहुत ही अच्छा था अप्रोच क्वेश्चंस को लेके और साथ ही साथ में हर चीज़ को लेके। तो उनसे मैंने डिस्कस किया कि आपके अकॉर्डिंग जो है कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे। इसलिए मैंने फर्स्ट में जो क्वेश्चंस रेज़ किया था, और साथ ही में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोग जो है कि लगभग में 2000 से 3000 लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मानिए हम लोग छोटे यूट्यूबर्स हैं, आप लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारा चैनल का ग्रोथ नहीं होगा। तो प्लीज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन मैंने पूछा स्टूडेंट से, जो हमारे बहुत ही टॉप क्लास के स्टूडेंट थे, कि कितने प्रश्न जो है कि उन्होंने कंप्लीटली छूटे, ठीक है? अपने पे जब उन्होंने पेपर दिया, तो कितने प्रश्न जीएस 1 2 में जो है कि कंप्लीटली छूट गए, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिला के। तो इसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब हमको लग रहा है कि नियर अबाउट 50% बच्चे जो गूगल मीट में हमारे पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से 50% बच्चों का 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है? 2 टू 3 क्वेश्चन जो है कि छूटा है, स्किप हुआ डायरेक्ट, मतलब कि उसमें कुछ नंबर मिलने का चांस ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी छूटे हैं, ये तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा था। कुछ बच्चे जो है कि ज़्यादा लिखने के चक्कर में लॉन्ग क्वेश्चन को भी छोड़ दिए, उन्होंने जीआई पे ज़्यादा समय दे दिया। सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि कितने क्वेश्चन के जो है कि आंसर आपने पार्शियली छूटे हैं, मतलब कि सपोज करो किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, तो आपने इंट्रो छोड़ दिया, आपने कंक्लूजन छोड़ दिया, आपने जो है कि बस क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया। तो इस तरीके से जो बच्चे थे हमारे, नियर अबाउट कितने थे हमारे, 70% से ऊपर बच्चे थे इस तरीके से, जिन्होंने हर क्वेश्चन को, जो शॉर्ट क्वेश्चन था हमारा जीएस 1 में, जीएस 2 में, क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि दोनों का पेपर का लेवल क्या था, बहुत ही टफ था। डिफरेंट पिछली प्रीवियस ईयर के कंपेयर में क्या था, थोड़ा डिफरेंट था। तो इसमें 70% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हर एक क्वेश्चन को जो है कि पार्शियली, मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या है, पार्शियली अटेम्प्ट किया है। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो 10 क्वेश्चन हमारे जीएस 1 में है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन को क्या इन्होंने पार्शियली जो है कि अटेम्प्ट किया है। साथ ही में अगर जीएस 2 में हमारे 16 क्वेश्चंस आ रखे थे, इसमें से 10 क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया है, पार्शियली अटेम्प्ट किया है। मतलब किसी का कंक्लूजन नहीं लिखा है, किसी का इंट्रो नहीं लिखा है। तो इस बेसिस पे उनका क्या होगा, मार्क का डिडक्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने अपने ग्रुप में ये रेज़ किया था कि कितने क्वेश्चंस के आंसर जो है कि डिमांड के अनुसार नहीं दिए। मतलब कि कुछ क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिग्निफिकेंस बताइए, बच्चे ने कुछ और लिख दिया। किसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके कॉज़ एंड इफेक्ट बताइए, उस बच्चे ने किसी और पढ़ के गया है माइंड में, एग्ज़ाम के प्रेशर में कुछ और लिख दिया। तो इस तरीके के जो बच्चे थे हमारे पेपर में, ठीक है, अच्छे टॉपर्स, मतलब जो टेस्ट वगैरह में जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता था, उनके जो है कि इस तरीके के बच्चे बहुत ज़्यादा मिले मुझे, ठीक है? कितने मेरे ग्रुप में थे जिनको मुझे लगता था कि मेबी मेरा ना सिलेक्शन हो, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे बच्चों ने जो क्या किया है कि क्वेश्चन का जो डिमांड था, उसके अकॉर्डिंग जो है कि आंसर्स को लिख के नहीं आए हैं। ऐसे बच्चे भी मिले। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कि आपके अकॉर्डिंग मिनिमम मार्क्स का प्रेडिक्शन शेयर करें। मतलब कि आप, हो सकता है कि जो इंसान पेपर को सॉल्व करके आता है, तो उसके बेसिस पे कुछ होता है उनका प्रेडिक्शन कि हम कितना मिनिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है? सेल्फ का एनालिसिस होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्टिव नेचर का होता है, चेंज भी हो सकता है। तो इसमें जो है कि मैक्सिमम बच्चे जो आ रहे थे, क्या आ रहे थे हमारे, 445 के आसपास कुछ आ रहे थे। कुछ का बोलना है कि हमारा 420 के आसपास ही आएगा। अब कुछ जो है कि बोलने से बच रहे थे। बोल रहे थे कि वो रिज़ल्ट आएगा तब, मतलब हर किसी के मन में किसी न किसी चीज़ को लेके संशय है। 5th क्वेश्चन मैंने उठाया अपने ग्रुप में कि आपके अनुसार कट ऑफ का क्या रह सकता है? कट ऑफ के बारे में पूछा मैंने सभी बच्चे से जो मेंस में अपीयर हुए थे, और सभी के सभी क्या थे, सीरियस कैंडिडेट थे। तो इनके अकॉर्डिंग इनका ये कहना था कि जो मैंने इनका कहना था कि 420 से लेके 440 के बीच जो है कि कट ऑफ रह सकता है। मैक्सिमम बच्चों का ये प्रेडिक्शन ही कहना था, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो इससे नीचे का प्रेडिक्शन भी कर रहे थे। ये रही बात, हमने बता दिया कि बच्चों का जो है कि इस पे व्यू क्या था, जिन्होंने पेपर को अटेम्प्ट किया है, जो सीरियस हमारे कैंडिडेट थे। उसके बाद से मैंने इसके बेसिस पे एक फाइनल कट ऑफ निर्धारित करने का प्रयास किया है वीडियो में, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब हम फर्स्ट वन बात कर लेते हैं जिसमें हमारा नंबर ऐड होता है। फर्स्ट वन पेपर हमारा क्या, एसे का पेपर है। तो एसे की जब हम बात करते हैं, तो इसमें जो है कि मिनिमम, बच्चों ने बताया कि मिनिमम मार्क्स उनका 140 के आसपास आ सकता है, ठीक है?
क्योंकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में भी हो सकता है कि थोड़ा-सा भेदभाव हुआ है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो हम सपोज़ करते हैं कि जो मिनिमम मार्क्स कितना हमारा 140 हो सकता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है कि ऐसे में 170 के आस-पास किसी भी कैंडिडेट को मिलता है। तो जब हम इसके बेसिस पे एक हम एवरेज स्कोर की बात करते हैं ऐसे में, तो हमारा एक 155 के आसपास का स्कोर क्या है, डिसेंट स्कोर है और ये वैसे बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो हम 155 का स्कोर क्या मानते हैं, डिसेंट स्कोर मानते हैं ऐसे के पेपर में। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम जीएस-1 जो कि बहुत ही बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किसी पेपर ने किया था 17 बीपीएससी में, तो ये जीएस-1 का पेपर था। इसमें क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने सपोज किया जो बच्चों का प्रेडिक्शन था इसके बेसिस पे कि मिनिमम जो स्कोर हो सकता है किसी शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर मिल सकता है किसी बच्चे को और मैक्सिमम स्कोर जो है कि 4.5 का हो सकता है ऐसे के पेपर में। तो जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितना होता है हमारा 3.25 होता है, लेकिन हमने इसको और एडवर्स कंडीशन मानते हुए क्या ले लिया है, 3 ले लिया, ठीक है। हम जो भी चीजों को कंसीडर कर रहे हैं उसको एडवर्स लेके चल रहे हैं, मतलब कि सबसे जो है कि मतलब वर्स्ट कंडीशन हो, इस कंडीशन में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो इस बेसिस पे टोटल 10 क्वेश्चन थे हमारे शॉर्ट में, तो ये हमारा स्कोर हो गया 30 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर अभी एवरेज मिलता है एक क्वेश्चन में। तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो है कि मिनिमम जो स्कोर होता है क्या, 13, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू जो भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट जो 69 का 68 का मेंस दे चुके थे उनसे पूछा कि जो मिनिमम स्कोर मैक्सिमम स्कोर किस तरीके से आता है, तो उन्होंने बताया कि मिनिमम स्कोर 13 जाता है मैक्सिमम बच्चों का और मैक्सिमम स्कोर जो है कि 20 के आसपास रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एवरेज आता है 16.5 का आता है और यहाँ पे मैंने फिर से 0.5 का डिडक्शन कर लिया। ये कितना हो गया हमारा, 16 नंबर हो गया। 16 के बेसिस पे टोटल जो नंबर ऑफ हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है? कितने होते? 4 क्वेश्चन थे हमारे लॉन्ग में, तो 16 के अकॉर्डिंग कितने हो गए? 64 नंबर हो गए, ठीक है? 64 नंबर हो गए टोटल। डीआई, डीआई का सेक्शन क्या था? सबसे जो है कि परेशान किसी बच्चों को किसी सेक्शन ने किया जीएस 1 में, तो डीआई का सेक्शन था। इसमें मैक्सिमम मार्क जो बच्चे बता रहे हैं उनका 50 के आसपास आ रहा है कुछ बच्चों का। कुछ का 30 के आसपास भी आ रहा है, तो हम एवरेज स्कोर मान लेते हैं जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हैं, इनका 40 नंबर का हम एवरेज ले लेते हैं। तो डीआई में 40 एवरेज नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है इस बार। इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आएगा। तो टोटल नंबर्स की बात करते हैं तो कितना हो गया हमारा, 134 के आसपास हो जाता है ये जीएस 1 में एक एवरेज स्कोर, जो कि हम एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं जीएस 1 में। और क्या है, ये मिनिमम स्कोर है, ठीक है? इससे मिनिमम मतलब इससे मिनिमम कंसीडर करना पॉसिबल नहीं है। 134 क्या है हमारा, वो एक मिनिमम स्कोर है। अब हम जीएस 2 की बात कर लेते हैं। जीएस 2 में अगेन जो है कि शॉर्ट के क्वेश्चन थे हमारे। तो शॉर्ट में हम सपोज करते हैं कि मिनिमम स्कोर कितना हमारा 2 नंबर जा सकता है और मैक्सिमम स्कोर हमारा क्या 4 नंबर जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो एवरेज निकल के आता है हमारा 3 नंबर का और टोटल नंबर जो क्वेश्चन थे हमारे शॉर्ट में कितने थे, 16 क्वेश्चन थे। तो ये स्कोर निकल के आता है हमारा 48 नंबर का, ठीक है? 48 नंबर का स्कोर निकल के आता है हमारा जीएस 2 में शॉर्ट आंसर्स में। नेक्स्ट वन जो लॉन्ग क्वेश्चन थे हमारे, इसमें मिनिमम स्कोर क्या हमारा 13 नंबर और मैक्सिमम स्कोर क्या हमारा 22 नंबर। ये लेके चलते हैं हमारा जो भी प्रिडिक्शन है ना, जो भी हमने स्टूडेंट्स से बात किया था अपने गूगल मीट जो हमने कंडक्ट कराया था, इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी अपने चैनल पे। तो इसमें एवरेज स्कोर निकल के आता है हमारा 17.5 नंबर और इसको मैंने वर्स्ट कंडीशन मानते हुए 0.5 को माइनस कर लिया है, 17 मान लिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है कि 85 नंबर निकल के आता है लॉन्ग क्वेश्चन से जीएस 2 में। जब हम टोटल की बात करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 133 नंबर, ठीक है। 133 नंबर क्या है हमारा, एक डिसेंट स्कोर है जीएस 2 के पेपर में और क्या ये मिनिमम स्कोर है। और इतना अगर कोई स्कोर करता है तो वो सेफ जोन में है और उसका इंटरव्यू कॉल आना है एकदम सर्टेन है। अब हम जब फाइनल टोटल की बात करते हैं कि तीनों पेपर को मिला के जिसके बेसिस पे हमारा इंटरव्यू कॉल आएगा, ये हो जाता है हमारा 422 नंबर, ठीक है। 422 नंबर और हमने जो वर्स्ट कंडीशन माना था 0.5 का इधर उधर, ठीक है, जो हमने और उसको लो करके लेके गए थे, इसको हम कर लेते हैं प्लस माइनस 5 नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मतलब कि 422 के आसपास +5 हो सकता है, -5 हो सकता है, इतना ही इस बार 17 बीपीएससी मेंस का कट ऑफ जाने का मैक्सिमम चांस है। और जो भी मैंने एनालिसिस किया है, ये मेरा सेल्फ का नहीं है कि मैंने हवा में कुछ चीज़ों को फेंक दिया। ये मैंने स्टूडेंट के साथ प्रॉपर क्वेश्चन किया, उनसे डिस्कशन किया, जो हमारे सीरियस स्टूडेंट थे। बहुत ही अच्छे-अच्छे स्टूडेंट थे हमारे ग्रुप में, जिनका राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी थी। उनसे भी जो है कि इस बार के पेपर को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज़ को फेस करना पड़ा है। तो हमारा एक एवरेज स्कोर निकले कितना आ रहा है, 422 प्लस माइनस 5, ये हमारा क्या होगा इस बार का कट ऑफ हो सकता है 17 बीपीएससी के लिए।
साथ ही में वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अपने चैनल पे जो स्पीडी का करंट अफेयर है उसके एमसीक्यू, ठीक है, और साथ ही साथ में करंट अफेयर की वीडियोस अपलोड करना 71 बीपीएससी के लिए स्टार्ट कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, इन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही में हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर में इस तरीके के वीडियोस को लाने के लिए जो आपके स्टडी में हेल्प हेल्प करे, ठीक है। हम लोग बड़े यूट्यूबर्स हैं नहीं, आपके जो है कि एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मैटर करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।